PSL 10वां एडिशन शुरू होने को है। इसके ऊपर हमारे जय्यद स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन्स सवेरा पाशा और हाफिज़ इमरान मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सवेरा आपसे पूछ लेते हैं और हाफिज़ साहब आप भी इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। ये अमूमन कंट्रोवर्सी जो है ना, हम सोचते थे कि बाहर से बैठ के लोग फैलाते हैं, कभी कहते हैं दहशतगर्दी हो जाएगी, कभी कह रहे हैं कि प्लेयर्स नहीं आ रहे। इस मरतबा का एडिशन जो है थोड़ा सा यूनिक है कि अपनी ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ये कंट्रोवर्सी है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड देखें, बस इतना सा है कि जब कहते हैं ना, जब पैमाना लबरेज होने लगता है तो फिर मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और बहुत अरसे से ये मुसलसल ये डिस्कशन हो रही थी, ये कॉन्वर्जेशन हो रही थी। जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, वो मुसलसल इस बारे में बात कर रहे थे कि ये जो शुरू हुआ था जब PSL, उस वक्त तो सबने जज्बे में जुनून में कहा था कि ठीक है कर लेंगे, अभी कर लेते हैं। मगर इसका जो मॉडल था उसमें फ्लॉ था। और नजम सेठी साहब ने भी वक्तन फवक्तन इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, मॉडल में फ्लॉ है और आगे आने वाले वक्त में हम इसको तब्दील करेंगे। मगर उसके बाद फिर नजम सेठी साहब तब्दील हो गए, चेयरमैनशिप चेंज हो गई और फिर चेंज होती चली गई एंड ये कहीं पीछे रह गया सारा मामला। सो अब जब 10वां एडिशन शुरू होने वाला है, सो इस 10वें एडिशन के बाद एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आएगा, विच मीन्स के रीकॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब अभी जो टीम आपके पास एक तरह से जो ओनर्स के पास किराए पे है ये टीम, उसके बाद फिर ओपन मार्केट में ये टीम चली जाएगी। तो इस वजह से अब सब ज्यादा घबरा रहे हैं कि अगली दफा अगर हम ज्यादा पैसों में ही अपनी टीम वापस खरीदने की कोशिश करेंगे तो क्या हमारे रिटर्न्स वैसे होंगे कि नहीं होंगे। सो ठीक दिस इज द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी दैट इज गोइंग आउट राइट। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि जब हर एडिशन की तैयारी होती है तो इस एडिशन की भी तैयारी होगी, तो ये बातचीत तो उस वक्त हुई होगी, तो बानतीजा नहीं हुई या वहाँ पर जो बात होनी थी वो मीडिया के की जीनत बन रही है, क्या हो रहा है? देखिए तलत साहब, सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि ये सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामी सलाहियतों पर, उनकी फ़ैसला साजी पर। और अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बाहर निकलें और किसी एक आम शख्स से भी पूछें कि क्या इनके इंतज़ामी मामला ठीक चलते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। अब इस मौका पर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आज अगर हम मीडिया देखते हैं तो जो उनकी तरदीद या वजाहती बयान सामने आया है, वो तो ये बता रहा है कि ये वक्त ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि अगर उस पर तनकीद भी होनी है तो उसके वक्त का तयन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद करेगा। तो ये जितनी भी अगर अली तरीन ने जो जितनी बातें की हैं उसके ऊपर लोगों के मुख्तलिफ ख्याल आते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बयान ये सामने आया है कि वो गवर्निंग काउंसिल में या कुछ बोलते नहीं हैं। तो इसका बड़ा सादा सा हल है, आप गवर्निंग काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग बुलाएं, आप जो उन्होंने बातें की हैं एजेंडे में डालें और बातचीत कर लें। तो बुनियादी तौर पर जब तक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अशराफिया, जिसके ख़राब फैसलों की आज पूरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है, ये PSL भी इन्हीं की वजह से आज अगर चीज़ें ख़राब हैं तो ये जो बाबू बैठे हुए हैं वहाँ पर उन्हीं की वजह से है। ये जो PSL के इस वक्त के सरबराह हैं जिनका नाम सलमान नसीर है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। तो सबसे पहले तो इनसे सवाल होना चाहिए कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत नंबर 1 से मतलब आप आज देखें कि आप टेस्ट रैंकिंग में कहाँ पर हैं, वनडे में कहाँ पर हैं, T20 में कहाँ पर हैं, तो ये किसी ने बाहर से आकर नहीं की, जैसा कि आपने इब्तदाइया दिया है कि हम बाहर से चीज़ें सोचते थे कि ये हो जाएगा, लेकिन ये सब इन्हीं का किया धरा है। और आज ये पाकिस्तान क्रिकेट के इन्वेस्टर्स हैं, पूरा मुल्क सरमायाकारी करता है। तो ये जो क्रिकेट की सरमायाकारी है, इन सरमायाकारों के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, वो कराची किंग्स हों, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स हैं, वो लाहौर कलंदर्स हैं, या वो मुल्तान सुल्तान्स हैं, किसी एक से सुने, सब कह रहे हैं कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है, हम नुकसान में हैं, हम माली तौर पर नुकसान में हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाबू जो एक के बाद एक बैठे हुए हैं, वो इस तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। और ऊपर से ये भी कहते हैं जी कि हम इस वक्त तो डैमेज हो जाएगा। डैमेज इनके फैसलों की वजह से हो रहा है। अगर पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आई होती, पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से सीरीज जीत कर आई होती, तो किसी को परवाह भी नहीं होनी थी कि कौन सा मालिक, फ्रेंचाइज मालिक क्या कह रहा है। तो ये सब का सब जो खराबी की जड़ है वो रास्ते एक ही तरह आते हैं। ठीक सवेरा, आपने कहा कि इसके बाद कोई बड़े फैसले होंगे, वो क्या हो सकते हैं? बड़े फैसले यही होंगे बिकॉज 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ साइन अप किया था। अब PSL 10 के बाद एक तो 2 टीम्स और इंडक्ट की जाएंगी PSL में, यानी 8 टीम्स हो जाएंगी।
और इन सबको भी री एक्वायर करना पड़ेगा अपनी टीम्स को, अगर ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब जब हम 8 टीम्स होने की बात करते हैं, तो अभी अगर 6 टीम्स भी ये क्लेम कर रही हैं कि वो बहुत ही रेयरिटी में ब्रेक इवन टच करती हैं, प्रॉफिट तो दूर की बात है, तो जब 8 टीम्स हो जाएंगी तो किटी तो उतनी सी है ना, मार्केट उतनी सी है, आपके एडवर्टाइजर्स उतने से हैं। आगे आने वाले सालों में आपको कोई एडवर्टाइजर्स बढ़ते नहीं दिखे, आपको कोई कॉर्पोरेट कोई ऐसा स्पेशल कोई ब्रांड एड इन होता हुआ नहीं दिखा। वही गिने चुने नाम हैं जो कि पिछले 3-4 सालों से लगातार आ रहे हैं। एंड सबसे कंसर्निंग इस वक्त PSL 10 दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात तो कर रहा है कि दिस वुड बी बिगर एंड बेटर, मगर आप अगर ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट भी देखें तो आपके नंबर ऑफ ब्रॉडकास्टर्स में भी कमी आई है, विच इज अ ग्रेट कंसर्न। आबिद साहब, क्विकली अगर आप बताइएगा कि क्या इससे ये एडिशन मुतासिर हो सकता है, अगर हो सकता है तो किस तरह? कोई मुतासर नहीं होगा। अगर क्रिकेट मैचेस अच्छे हो जाएंगे ना तो सब चीज़ें उसके ऊपर पर्दा आ जाएगा। अगर क्रिकेट की क्वालिटी गुज़िश्ता बरस की तरह नवे एडिशन की तरह हुई ना तो फिर ये PSL ख़त्म नहीं होगा। इसके साथ बहुत सारे लोगों के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में करियर और मुस्तकबिल दाव पर लगेगा और ख़तरे में हो गई। ये बात जहन में रख लें। अगर क्रिकेट मैचेस अच्छे हो गए तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाएंगी, लेकिन अगर वो अच्छे ना हुए, वहाँ पर क्राउड ना आया और वहाँ पर दिलचस्प मैचेस देखने को ना मिले तो बहुत सारी चीज़ें उड़ सकती हैं। तलत साहब, आफ्टर लिमिट देर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि मामला सुधर जाएंगे, खेल खेल ही रहेगा और मज़ेदार रहेगा। देखते हैं कि अब ये 10वां एडिशन क्या बहार लाता है।